साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 12th उर्दू क्लास 12th उर्दू सबक चार में देखिए मज़मून है। क्या है? मज़मून है। इससे पहले जो है मैं मिट्टी का तेल मज़मून बता चुकी हूँ। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो है वो मज़मून बता चुकी हूँ। आज मैं इंसाइया क्या है, मज़मून का नाम क्या है, इंसाइया क्या है, ये मज़मून का नाम है और इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, वज़ीर आगा। तो आज हम लोग जो है मज़मून किसे कहते हैं फिर एक बार मैं बता रही हूँ, ठीक है। मज़मून को अंग्रेज़ी में एसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसे कहा जाता है। और हिंदी में इसको निबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निबंध कहा जाता है। तो आज हम लोग जो है मज़मून इंशाया क्या है, मज़मून क्या इंशाया क्या है, इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ जो है वज़ीर आगा। इसके राइटर मज़मून इंशाया क्या है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो इसके मुसन्निफ़ कौन है, वज़ीर आगा है। तो आज हम लोग जो है वज़ीर आगा जो है इसकी बायोग्राफ़ी यानी जीवनी के बारे में जानेंगे कि वज़ीर आगा जो है कब पैदा हुए, इसके किताबों का नाम क्या है, उसके बाद इसके नज़्म का नाम क्या है, ये कहाँ पढ़े लिखे, उसके बाद ठीक है। उसके बाद देखिए ये सभी बातें मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वज़ीर आगा जो है वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? वज़ीर आगा की पैदाइश 1922 ईस्वी को पाकिस्तान के सरगोधा वज़ीर कोट इलाके में हुई थी। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? तो वज़ीर आगा की पैदाइश जो है 1922 ईस्वी में कब हुई थी? 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सरगोधा वज़ीर कोट इलाके में हुई थी। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे आएगा सवाल कि वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी, तो 1922 रहेगा, ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। उसके बाद होगा कहाँ पर हुआ था, वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुआ था, तो वज़ीर आगा की पैदाइश जो है कभी जो है पाकिस्तान दे देगा या उसके इलाके का नाम सरगोधा दे देगा, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान दे देगा तो पाकिस्तान टिक मार दीजिएगा, और सरगोधा दे देगा तो पाकिस्तान, अगर नहीं देगा सरगोधा देगा। क्या देगा? सरगोधा देगा। ये एग्ज़ाम पूछा गया है। उसके बाद देखिए वज़ीर आगा जो है यह तनकीद निगारी या नक्काद, तनकीद निगारी को क्या कहते हैं? नक्काद कहते हैं। शायर और इंशाया निगार भी है। वज़ीर आगा जो है ये क्या है? तनकीद निगारी या नक्काद है, शायर है और इंशाया निगार है। तनकीद निगारी जो है सबसे पहले हम लोग तनकीद निगारी या नक्काद को समझने से पहले तनकीद को समझेंगे। क्या क्या समझेंगे? तनकीद मतलब होता है खरे खोटे की जांच करना यानी जांच परख करना, ठीक है। तनकीद मतलब होता है जांच परख करना। तो जो मुसन्निफ़ गज़ल लिखते हैं, अफ़साना लिखते हैं, नात लिखते हैं, ये सभी लिखते हैं, और उसमें जो भी ये खूबी रहती है, जो भी गलत और सही रहता है, तो उसको जो है सही गलत को लिख देना ही तनकीद कहलाता है। सही गलत को पहचानना तनकीद कहलाता है, और सही गलत को पहचान कर लिख देना ही तनकीद निगारी या नक्काद कहलाता है। तो वज़ीर आगा क्या है? एक तनकीद निगारी है, ठीक है, और या नक्काद है, और शायर है। क्या है? शायर, यानी ये शेर व शायरी भी करते हैं। इसके अलावा हमारे सिलेबस में जो है इंशाया क्या है, यानी ये इंशाया निगार भी है, तब ना ये मज़मून इंशाया क्या है लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वज़ीर आगा जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज में आला तालीम हासिल करने के बाद, किस कॉलेज में? ये गवर्नमेंट कॉलेज में आला तालीम हासिल करने के बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह के मौजू पर PhD किए। जब ये गवर्नमेंट कॉलेज में आला तालीम हासिल कर लिए तो उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है किस अदब में? उर्दू अदब में, यानी उर्दू के अदब मतलब होता है ये अदब मतलब होता है लिटरेचर या साहित्य। तो
उर्दू साहित्य लिटरेचर में क्या किए, तंज़ुह मिज़ाह में PhD की डिग्री हासिल की है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके कुल्लियात का नाम, कुल्लियात मतलब होता है संग्रह, क्या होता है, संग्रह। इसके कुल्लियात का नाम क्या है, लफ्ज़ों का छागुल। तो एग्ज़ाम में इस तरह आएगा कि वज़ीर आगा के कुल्लियात का नाम क्या है, तो आप लोग लफ्ज़ों के छागुल को क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए इनके किताब का नाम क्या क्या है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनकी किताबों का नाम, किताबों का नाम देखिए उर्दू अदब में तंज़ुह मिज़ाह, पहला किताब का नाम क्या है, उर्दू अदब में तंज़ुह मिज़ाह, ठीक। उसके बाद है दूसरा किताब का नाम उर्दू शायरी का मिजाज, दूसरा किताब का नाम है। उसके बाद तीसरा नज़्म जदीद की करवट है, तीसरा किताब का नाम है। उसके बाद चौथा है तख्लीकी अमल, पांचवा है तनकीद और मजलिसी तनकीद। ये सभी बुक का नाम है। तो एग्ज़ाम में आएगा जैसे कि उर्दू अदब में तंज़ुह मिज़ाह किसकी किताब का नाम है, तो आप लोग वज़ीर आगा को टिक कर दीजिएगा। या आ सकता है उर्दू शायरी का मिजाज किसकी किताब है, तो वज़ीर आगा टिक कर दीजिएगा। या नज़्म जदीद की करवटें आ सकता है, तो ये भी वज़ीर आगा की किताब है। या तख्लीकी अमल किसकी किताब है, तो वज़ीर आगा। या तनकीद और मजलिसी तनकीद किसका है, तो वज़ीर आगा। तो वज़ीर आगा का जो है 1 2 3 4 5 किताबें क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा अहम माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मुज़ामीन का मजमूआ, यानी मुज़ामीन यानी ए से, ठीक है, निबंध यानी मजमून से बना मुज़ामीन। निबंध की किताब का नाम क्या है, तनकीद और एहतसाब इनकी निबंध का किताब है। तो एग्ज़ाम ऐसे आएगा वज़ीर आगा की मुज़ामीन का मजमूआ का नाम क्या है, तो आप लोग तनकीद और एहतसाब ऑप्शन में रहेगा, टिक कर दीजिए। उसके बाद है मशहूर तवील नज़्म, यानी नज़्म मतलब होता है कविता, क्या होता है, कविता होता है। वज़ीर आगा की मशहूर कविता का नाम क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आधी सदी की रात जो है वज़ीर आगा का मशहूर क्या है, कविता का नाम है। आप लोग वज़ीर आगा की मशहूर किताबों का नाम अगर पूछेगा आधी सदी की रात, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है इंशाइयों का मजमुआ, यानी इंशाइयों की किताब का नाम क्या है, क्योंकि ये इंशाइया निगार है इसलिए ये बहुत सारे इंशाइये भी लिखे हैं। तो इंशाइयों की किताब का नाम क्या है, चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा इसके किताबों का नाम है, ठीक है। तो वज़ीर आगा के बारे में इतना मतलब मैं सारी बातें बता चुकी हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। शुक्रिया।